नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल-चाल सभी? तो भाई नीट 2025 की तैयारी तो सभी कर रहे हैं और ज़ोरों-शोरों से जुटे हुए हैं नीट 2025 की तैयारी में। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सोचते हैं कि सर क्या हम बीएससी नर्सिंग को भी एक ऑप्शन रख सकते हैं? या ऐसा बहुत बार मन में आता है या बहुत बार आपने सुना भी होगा कि नीट ना निकले तो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो तुम। तो क्या बीएससी नर्सिंग एक वाक़ई में अच्छा ऑप्शन है? या बीएससी नर्सिंग में कितना समय लगता है? बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं और नीट के मुकाबले ये कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं? जैसे नीट में अगर आप नीट के एग्ज़ाम देते हो तो केवल एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएचएमएस में एडमिशन होगा या बीएएमएस में एडमिशन होगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग में अगर हमें एडमिशन चाहिए, तो उसके क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं और कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं? साथ ही साथ हमें अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी इसी के अंदर हो जाएगी? उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन सा, काफ़ी मज़ेदार सा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला ये। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर। तो करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यार कि नीट में और बीएससी नर्सिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो नीट के थ्रू हमें एडमिशन किस में मिलता है? तो सर नीट के थ्रू सबसे बड़ा एम जो किसी भी बच्चे का होता है वो होता है एमबीबीएस का। कि अगर सर हम नीट के एग्जाम दे रहे हैं तो हमें क्या बनना है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हम देंगे एमबीबीएस, ये नीट के एग्जाम, जिससे हमें एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन मिलेगा। साथ ही साथ आप इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा बीडीएस के बारे में भी सोच सकते हो, है ना? या बीएएमएस के बारे में भी सोच सकते हो, बीएचएमएस के बारे में भी सोच सकते हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदी या वेटरनरी के बारे में भी सोच सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में नीट एग्जाम के थ्रू, है ना? लेकिन इन सब में जो समय लगता है, इन सब में अगर मैं एमबीबीएस, अगर मान के चलो कि नहीं सर चाहे जो हो जाए मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। जिसका सपना है कि नहीं सर चाहे जो हो जाए मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, उसके लिए एमबीबीएस में लगेंगे सर 5 साल। प्लस इसके बाद में पीजी भी करते हो, तो पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा आपको, एमएस वगैरह करना पड़ेगा। उसके 2 से 3 साल प्रैक्टिस वगैरह के और मिला लो आप, तो कम से कम 8 साल का सफर होता है आप एक फुल फ्लेज डॉक्टर बनने में। कब? जब नीट का एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद में, है ना? 7 से 8 साल लगते हैं पूरे-पूरे। अच्छा, अब लगते हैं लेकिन सर क्या पैसा कब से कमाना शुरू कर सकते हैं? तो कोई बात नहीं बेटे, आप 4th ईयर खत्म होगा, उसके बाद में जब जैसे ही आपकी इंटर्नशिप शुरू होती है 5th ईयर में, तब आपको कुछ बेसिक पे या सैलरी मिलने लग जाती है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत वाली, लेकिन इसके थ्रू आप बनोगे एक फुल फ्लेज डॉक्टर। लेकिन आप ये छोटा अमाउंट ना सोचो। अगर आप एक डॉक्टर बनते हो तो 8 साल बाद, 10 साल बाद उसके जब प्रैक्टिस शुरू कर देते हो तो आपका खुद का एक हॉस्पिटल हो सकता है, खुद का क्लिनिक हो सकता है। आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में एक बढ़िया डॉक्टर के रूप में उभर सकते हैं और ये एक लाइफ टाइम, मतलब आपने देखा होगा ना डॉक्टर के, कुछ-कुछ डॉक्टर की उम्र 40-40, 50-50 साल हो जाती है और उस समय भी डॉक्टर जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो बड़े-बड़े ऑपरेशंस करते, तो बड़े-बड़े ऑपरेशंस, कुछ-कुछ ऑपरेशंस का एक ऑपरेशन का जो खर्चा होता है वो लाखों रुपए डॉक्टर फीस चार्ज करते हैं, है ना? तो वो उसमें जो आप कितना कमा सकते हो उसका तो आगे चलकर कोई हिसाब नहीं है ना? मतलब वो तो एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का तो वैसे हमको ये पेशा जो है कमाई के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो यार, आप सब, है ना? मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, आप जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे मन में कहीं न कहीं ये है कि सर हाँ, हमें डॉक्टर बनना है। हमें देश की सेवा करना है, हमें सबके लिए बहुत बढ़िया करना है, लेकिन उससे हमारा भी तो कुछ थोड़ा बहुत भला होना चाहिए। क्या हम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधार पाएँगे? क्या डॉक्टर बनने के बाद में क्या हम जहाँ गाँव में, छोटे से शहर में रह रहे हैं, वहाँ से हम बाहर निकल के किसी बड़े शहर, बड़ी जगह रह पाएँगे? तो बिल्कुल इन सब का जवाब है हाँ। अब इसके अलावा बीडीएस डेंटल बन सकते हो, आयुर्वेदिक में जा सकते हो, होम्योपैथी में जा सकते हो, वेटरनरी में जा सकते हो, इन सब में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर मैं इससे ही कंपेयर करूँ बीएससी नर्सिंग से, तो बीएससी नर्सिंग कितने समय का होता है सर कोर्स? तो ये कोर्स जो है वो मात्र 4 साल का, 4 इयर्स। और जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होता है, मतलब कि आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, तो इसके बाद में आप तुरंत तुरंत गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं, है ना? इसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान होता है या चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब
आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप रेडियोलॉजी वगैरह से अगर करते हैं तो खुद की एक टेस्टिंग के लिए आप लैब खोल सकते हैं ना, ये सब कुछ ऑप्शंस रहते हैं आपके पास में। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं इसमें, क्योंकि क्या होता है, अभी अगर हम करंटली बात करें तो हमारे देश में हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मिलिट्री में, इसके अलावा और भी सरकारी जगह होती है वहां पर भी नर्सिंग की जरूरत बहुत ज्यादा होती है ना। अगर कहीं पर एक डॉक्टर है तो उसके नीचे 10-12 नर्सिंग की जरूरत होती है। तो उसके उसमें गवर्नमेंट जॉब मिलना ज्यादा आसान होता है, वैकेंसी ज्यादा होती है इसमें। इसके अलावा साथ ही साथ आप चाहे तो जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद में आप लेक्चरर या आप भी एक टीचर बन सकते हैं। और किसमें टीचर बन सकते हैं, आप फिर से एक नर्सिंग कॉलेज में जाकर बीएससी नर्सिंग के अन्य स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, आप भी एक लेक्चरर बन सकते हैं, है ना। अब इसके अंदर जब आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए सर हमारे पास हर एक स्टेट में जैसे आप क्लियर करते हो तो या तो डायरेक्ट वैकेंसीज होती है, तो डायरेक्टली भी आपका जॉब हो सकती है, या उसके अलावा फॉर्म निकलते हैं, आप फॉर्म फिलअप करके भी एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। और अगर नहीं तो प्राइवेट में भी अगर हम हॉस्पिटल्स देखें तो आज भारत देश में बहुत ज्यादा हेल्थ केयर में डेवलपमेंट हो रहा है, तो आने वाले समय में भी हॉस्पिटल्स काफी ज्यादा होंगे और उसके बदौलत नर्सिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है। अब इसके अलावा ये तो बिल्कुल मोटा माटी का डिफरेंस था, इसके अलावा सर और क्या इंपॉर्टेंट से मेजर से डिफरेंस है, तो इसके अलावा ये है कि भैया नीट की तैयारी जो है वो डिफिकल्ट होती है। नीट की तैयारी में डिफिकल्टी लेवल, है ना, देखो मैं नीट और बीएससी नर्सिंग को कंपेयर कर रहा हूँ, नीट और बीएससी नर्सिंग को कंपेयर कर रहा हूं। इसमें अगर मैं डिफिकल्टी लेवल देखूं तो ये डिफिकल्ट होती कंपैरेटिवली, एग्जाम जो है वो बहुत डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्यों, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। 25 लाख बच्चे देते, ऑल ओवर इंडिया रैंक निकल कर आती है इसमें, और 25 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले ना। लेकिन बीएससी नर्सिंग में थोड़ा सा मामला कम डिफिकल्ट होता है, या इजियर कह सकते हो आप इसे, है ना। बहुत आसान नहीं है लेकिन इजियर कह सकते हैं, है ना। जैसे अगर नीट की तैयारी अगर कोई बच्चा कर रहा है, जैसे अभी देखा जाए तो नीट की तैयारी के लिए कुछ कुछ बच्चे तो 9 से 10 से कोचिंग कर रहे हैं, तो 9th से बच्चा कोचिंग करना शुरू कर देता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग पढ़ रहा है ना। 9 10th 11 12th कोचिंग करता है बच्चा, या अगर 12th के साथ में 12th के बाद में भी बच्चा चाहे तो ड्रॉप ले लेते हैं बहुत सारे बच्चे, तो 2-2 3-3 साल तक ड्रॉप ले लेते हैं, उसके बाद में, है ना, 2-2 3-3 साल के ड्रॉप लेने के बाद में उनका एडमिशन जो है वह नीट के थ्रू एमबीबीएस कॉलेज में होता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में मामला थोड़ा आसान रहता है। कैसा मामला आसान रहता है, अगर कोई ना आखिरी के 4-5 महीने 4 to 5 months भी अच्छे से नर्सिंग तैयारी कर लेता है तो उसका एडमिशन बढ़िया कॉलेज होता है 4 से 5 महीने की मेहनत के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन ये बढ़िया तरीके की मेहनत होना चाहिए, प्योर नर्सिंग में जो पूछा जाता है उसी को लेते हुए हमें बात करनी पड़ेगी, या उसी को लेते हुए पढ़ना पड़ेगा आखिरी के 4-5। तो क्या सर मैं नीट छोड़कर बीएससी नर्सिंग की ओर चले जाऊं, नहीं। अगर आपका मेन एम है कि नहीं सर चाहे जो हो जाए, मेरा तो मेन एम है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, मुझे ना तो बीडीएस करना है, ना तो आयुर्वेदा में जाना, ना तो वेटरनरी में जाना, किसी में नहीं जाना, मुझे केवल और केवल एमबीबीएस। तो आपका टारगेट आपके सामने, आप पढ़िए, है ना, और हम आपका साथ हर बार की तरह दे ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप बीएससी नर्सिंग को सेकंड ऑप्शन के रूप में रख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन के है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन के रूप में रखना कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें आप 4 से 5 महीने में एग्जाम के पहले पढ़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप बीएससी के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं तो एमबीबीएस का अगर गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में उसमें फीस तो होगी, थोड़ी बहुत फीस गवर्नमेंट कॉलेज में फीस होती है, लेकिन बहुत कम फीस। वैसे ही बीएससी नर्सिंग में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस ना के बराबर होती है, ऑलमोस्ट जीरो फीस होती है, शून्य फीस होती है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, है ना। या फीस भी लगेगी तो हॉस्टल वगैरह की फीस लगेगी, या 1000 2 हजार रुपए 5 हजार रुपए साल भर के लगेंगे, महीने की नहीं बोल रहा हूँ, साल भर की फीस, और हॉस्टल वगैरह का खर्चा अलग रहता है।
ठीक है, तो ये एक सेकंड ऑप्शन के रूप में आप समझ सकते हो। अच्छा, अब सर इसकी तैयारी कैसे करनी होती है? तो नीट की तैयारी तो सर हम कर रहे हैं, तो अगर आप ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने में, अगर इन केस आप इसे सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं तो ही बोल रहा हूं मैं, तो आपको बीएससी नर्सिंग का सिलेबस जो है ना, इसमें एग्जाम का जो सिलेबस है, ये सिलेबस सेम नीट का होता है, सेम नीट का होता है, सेम नीट, है ना। जो नीट का सिलेबस होता है, नीट के सिलेबस में हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11 12 का पूरा पूरा होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, वैसा का वैसा सेम नीट बेस्ड सिलेबस होता है इसके अंदर। बस इसमें क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो और ईजियर साइड पर चले जाता है, नीट जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते बीएससी नर्सिंग में, पहली। दूसरी बात इसमें नीट के अलावा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन या जनरल स्टडीज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन जाते हैं। तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस कौन से होते हैं सर? जनरल साइंस के क्वेश्चन कैसे होते हैं? जनरल अवेयरनेस वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो उसके लिए आप जिस भी स्टेट में है तो स्टेट की बीएससी नर्सिंग के एग्जाम देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब सर एग्जाम कौन सा देना होता है बीएससी नर्सिंग के लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम कौन सा? जैसे नीट के एग्जाम से हम एमबीबीएस में एडमिशन लेता है, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए सर हमें कौन सा एग्जाम देना? तो नीट में या एमबीबीएस के लिए ऑल ओवर इंडिया एक एग्जाम होता है, नीट। नीट ऑल इंडिया एक सिंगल एग्जाम होता है, नीट। लेकिन बीएससी नर्सिंग में कंपटीशन इसलिए भी कम है, बीएससी नर्सिंग में कंपटीशन ये भी कम है कि इसमें स्टेट वाइज आज भी के अंदर स्टेट वाइज एग्जाम होता है। स्टेट वाइज एग्जाम कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर एग्जाम्पल के लिए आप यूपी से है तो यूपी का एग्जाम अलग होगा, आप बिहार से बिहार का एग्जाम अलग होगा, आप छत्तीसगढ़ से तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम अलग होगा, एमपी का एग्जाम अलग होगा, और हर एक स्टेट का एग्जाम अलग 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 होता है। राजस्थान से ऑब्वियसली बात है, तो राजस्थान का एग्जाम अलग होगा। और इसके अंदर, है ना, इंटर स्टेट, जैसे एमबीबीएस में नीट में क्या होता है कि कुछ सीट्स रिजर्व होती है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, इसमें ऐसा बहुत कम कॉलेजेस में है। इसके अंदर अगर एक एमपी का बच्चा है तो वो एमपी की नर्सिंग के एग्जाम दे सकता है। इसमें तो बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भी नहीं भर सकते, है ना। तो अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्टेट के जो बच्चे हैं वही आपसे कंपटीशन करेंगे और उन्हीं के बीच कंपटीशन से आपको रिजल्ट मिलेगा और कॉलेज अलॉटमेंट होगा। इसके अलावा यार, है ना, लगभग 2000 से ज्यादा नर्सिंग के कॉलेजेस है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिलाकर बोल रहा हूं मैं ये ना, ऑल ऑल कॉलेजेस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के ऑल ओवर इंडिया के कॉलेज बता रहा हूँ। तो कॉलेजेस की संख्या भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो हर स्टेट में वही है कि हर स्टेट में कुछ 15 से 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी, स्पेशली कौन से कॉलेजेस? दिल्ली रीजन के कॉलेज, दिल्ली के कॉलेज, दिल्ली रीजन प्लस कुछ एम्स, है ना। वैसे एम्स की भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम अलग से होती है, एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम अलग, लेकिन कुछ एम्स जो है वह वह डायरेक्ट नीट से एडमिशन, है ना, एडमिशन होता है डायरेक्ट नीट। दिल्ली रीजन में मैक्सिमम जो कॉलेजेस है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, हाँ, जैसे जैसे सफदरजंग हुआ, इतना फेमस कॉलेज एम्स के कैटेगरी का है, एम्स के मुकाबले का कॉलेज है। तो अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा उसमें ना। नीट में अगर आपके वेल बढ़िया मार्क्स रहते हैं तो उसमें एडमिशन भी नीट के थ्रू ही होता है। तो नीट में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसकी भी कैटेगरी रैंक वगैरह निकलती है, तो उसके बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। ये दिल्ली रीजन के मैक्सिमम जो कॉलेजेस है उनका एडमिशन के थ्रू ही होता है। बाकी एम्स की बीएससी की एग्जाम अलग से होती है, बीएससी नर्सिंग की एग्जाम स्टेट वाइज अलग एग्जाम होती है, मैंने आपको बता दिया अभी, स्टेट वाइज
एग्जाम अलग होती है। तो ये सब कुछ आपको बीएससी नर्सिंग में ले जा सकती है ये सारी, ठीक है? तो एक बार संक्षेप में थोड़ा-सा फिर से बता देता हूँ कि भैया बीएससी नर्सिंग को आप एज़ अ सेकंड ऑप्शन रख सकते हो। अभी नहीं पढ़ना है बीएससी नर्सिंग के लिए, ऐसा नहीं कि सर आसान है तो अभी से यही पढ़ ले क्या हम? नहीं, अगर आप ऑलरेडी नीट की तैयारी में जुट चुके हो, अगर आप ऑलरेडी नीट से पढ़ रहे हो तो आप इसी चीज़ को कंटिन्यू रखिए। आप इसे एज़ अ सेकंड ऑप्शन देख सकते हो। अगर नीट में आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, आपको लगता है कि नहीं सर अब मैं एक मिडल क्लास फैमिली से आता हूँ, यूजुअली है ना? ये उनके लिए ऑप्शन होता है जो जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से या इससे लोअर मिडिल क्लास से या किसी गांव से आते हैं या कहीं दूर दराज के इलाके से आते हैं जहां पे सर सुविधाएं कम है, सर पैसों की थोड़ी दिक्कत रहती है और सर हमें थोड़ा जल्दी कमाना शुरू करना है हमारी जिंदगी में, तो उसके लिए ये आप ऑप्शन हुए बच्चे ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन आपको पहला फोकस नीट के ऊपर ही रखना है, नीट के लिए ही पढ़ना है और उसके बाद में अगर आपके पास समय नहीं बचता है या आपको लगता है कि सर मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं या इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा अपने परिवार के लिए, तो आप बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन देख सकते हो। स्टेट वाइज़ एग्ज़ाम होती है और आप उसमें बढ़िया तरीके से रैंक स्कोर कर सकते हो और स्पेशली अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे थे, तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग बाएँ हाथ का खेल हो जाता है ना? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है ना? मतलब मैं अपने पर्सनल मेरे स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा हूँ, जिनके नीट में 540 530 नंबर के करीब आए हैं या किसी के 420 430 नंबर के करीब आए हैं। उसने साथ-साथ एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी भर रखा था, उसमें उसकी ऑल ओवर इंडिया टॉप 50 में रैंक आ गई, तो उसे एम्स दिल्ली मिल गया। अब एम्स दिल्ली एमबीबीएस के लिए नहीं मिला, लेकिन रेडियोलॉजी के लिए मिल गया या नर्सिंग के लिए मिल गया, तो वो भी आप एक करियर ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो और आपके ये काम की आई हो, तो नीचे थैंक यू ज़रूर लिखकर जाना, है ना? क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होते हैं, आप लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ आने वाले समय में और भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे लेकर आएँगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट सी बात कि आज आज 4999 का लास्ट डेट है ना? अगर आप डॉक्टर बन रहे, शिद्दत से डॉक्टर बन रहे, तो आप एसपी स्टार कूपन कोड लगाकर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप चाहे तो इसके अंदर मैं कूपन कोड ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी से आपको विजिबल हो जाए। एसपी स्टार में आपको स्पेस नहीं ध्यान रखना ना, एसपी स्टार में आपको बीच में गैप नहीं, है ना? और साथ ही साथ आप आइकनिक भी ले सकते हैं, आइकनिक के अंदर आपको मॉड्यूल्स घर पर डिलीवर होते हैं, है ना? और इन सब का ऑफर जो है आज लास्ट डेट है एंड होने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे प्लस नहीं लेना है, सिंगल बैच लेना है, तो सिंगल बैच भी 2499 का आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप 2026 के लिए भी बैच कर सकते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन होगा उसमें। तो प्लस में क्या फायदा है कि आप बैच स्विच कर सकते हो, आप मल्टीपल बैचेस से पढ़ सकते हो, आप साथ ही साथ बैकलॉग होता है, आने वाले समय में कोई नया बैच आता है, उससे भी पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट सी बात कि अगर आप बैच है आपके पास ऑलरेडी, है ना? और आपको किताबें चाहिए, पुस्तकें चाहिए, उसके लिए भी मॉड्यूल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर आपको 23 किताबें, प्रिंटेड किताबें, है ना? अनअकैडमी के मॉड्यूल्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएँगे। उसके लिए भी आपको एसपी स्टार कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा, कूपन कोड नहीं लगाएँगे तो आपको ये प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना? 50% ऑफ आपको सीधे-सीधे मिल जाएगा, एसपी स्टार कूपन कोड लगाने पे डबल 399 पे आपको वाले हैं। चलिए, तो आज का ये वीडियो हम इतना ही रखते हैं, है ना? और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट एनसेट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई छोटा भाई-बहन है, जो आने वाले समय में नीट की या जेईई की तैयारी कर रहा है और उसे स्कॉलरशिप चाहिए पढ़ने के लिए, तो 22 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में राउंड 1 होने वाला है एनसेट का। इसके अंदर राउंड 2 होगा। उसके जो फाइनलिस्ट होंगे, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनको अनअकैडमी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा आने वाले समय की पढ़ाई के लिए।
तो अभी का ये वीडियो इतना ही रखते हैं हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, मजेदार बातें लगी हो, नीट और बीएससी नर्सिंग को लेकर जो बहुत सारे डाउट है बच्चों के मन में रहते हैं, अगर वो क्लियर हो गए तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना। और भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आने वाले समय में जरूर क्लियर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।